जय हिंद। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, कुछ अलग टॉपिक पर, जिसके बारे में स्कूल में भी कभी नहीं सिखाया जाता है। कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसके बारे में आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, तो वो टॉपिक है पैसों के बारे में। जी हाँ, पैसों के बारे में आप घर पे ही सीखते हैं, आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए तो गरीब लोगों का बच्चा और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहा है और अमीर लोगों का बच्चा और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या सिखा देते हैं अमीर लोग अपने बच्चों को जो उसका बच्चा अमीर होते जा रहा है, और गरीब लोग ऐसा क्या सिखा देते हैं जो उसका बच्चा और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहा है? तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। जी हाँ, नौकरी से भले ही बहुत जल्द समाधान मिल जाता है, लेकिन वही नौकरी आगे चल के बहुत बड़ा मुसीबत भी खड़ा कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो गरीब लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और अच्छे कंपनी में सुरक्षित जॉब कर लो। जॉब कहने का मतलब कि नौकरी होता है, और नौकरी का अर्थ तो आप लोगों को मालूम ही है कि पैसों के लिए काम करना। मतलब जब तक वो काम करेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अमीर लोगों को ऐसा नहीं होता है। अमीर लोग काम करे चाहे नहीं करे, उसको पैसा मिलते रहता है। तो आगे हम देखेंगे कि क्यों पैसा मिलते रहता है। और सुरक्षित कहने का मतलब कि उसको डर है। अब कहेंगे कि इसमें डर कहाँ से आ गया, तो एक उदाहरण से हम आप लोगों को समझा देते हैं कि कोई मजदूर भर दिन धूप में कड़ी मेहनत करता है, ये डर नहीं तो क्या है। कोई इंसान भर दिन गधों की तरह मेहनत करेगा, फिर रात में वो सो भी नहीं पाएगा, ये डर नहीं तो क्या है। इसी डर की वजह से वो पीछे चला जाता है, मतलब वो चूहा रेस में फंस के रह जाता है। और गरीब लोगों में लालच भी बहुत ज़्यादा होता है। वो जहाँ पे ज़्यादा पैसा देखेंगे वहीं पे काम करेंगे। मतलब जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ वो जॉब करेंगे, नहीं मिलेगा ज़्यादा पैसा तो जॉब भी नहीं करेंगे। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम करते ही नहीं हैं। तो आप सोचते होंगे कि तब वो कहाँ से कमाता है, मतलब वो जब पैसों के लिए काम करता ही नहीं है तो वो पैसा कमाता है कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। वो जब कुछ सीख लेता है तो वही ज्ञान से वो पैसों से ही अपने लिए काम करवा लेता है। जी हाँ, पैसों से ही वो अपने लिए काम करवा लेता है। तो वो कैसे करवा लेता है वो आगे जानेंगे। तब तक मैं गरीब लोगों का एक उदाहरण ले लेता हूँ कि चूहा रेस में वो कैसे फंस जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि गरीब आदमी कुछ दिन पहले अभी शादी किया, वो किसी अच्छे कंपनी में जॉब भी कर रहा है। वो कुछ दिन अपने घर को बहुत अच्छे से चलाएगा, लेकिन जब उसको पैसा बचने लगेगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि अब हम खुद का घर खरीद लेते हैं, और फिर गाड़ी वगैरह सब खरीदने लगता है, जो फैशन की सामान सब रहता है वो सब खरीदने लगता है। और तब उसको टैक्स भी ज़्यादा लगने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद उन लोगों को बच्चे भी होंगे, तो फिर उनका खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्कूल भी भेजना है तो उसका भी खर्च बढ़ जाएगा। तो अब वो और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे कॉलेज भी भेजना है, इसके लिए उसे और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो उससे वो मेहनत नहीं हो पाता है तो वो लोन पे पैसा उठा लेता है। जब ये लोन ले लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, जब लोन लिया तो चुकाना तो पड़ेगा। तो वो चुका नहीं पाता है, इसलिए वो जो घर लिया रहता है वो घर भी उसके हाथ से निकल जाता है। अब उनका जो बच्चा है वो भी इसी प्रकार करेगा, शादी करेगा, घर खरीदेगा, फिर उनका भी बच्चा होगा, फिर वो घर को बेच देगा। इसी प्रकार वो चूहा रेस में फंस के रह जाते हैं। अब देखते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा ही उनके लिए काम करता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले अमीर लोगों में डर और लालच नहीं होता है। डर और लालच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। यही डर और लालच के कारण गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं और अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो वो डर क्या है? तो बहुत ऐसा मौका है जो हम लोग डर के वजह से छोड़ देते हैं। आंखों के सामने से वो मौका गुजर जाता है, लेकिन हम लोग देखते ही रह जाते हैं, यही डर के वजह से। लेकिन अमीर लोग उतना ज़्यादा डरते नहीं हैं। मतलब कोई भी काम करेगा तो उसको डर नहीं है। अगर डर होता तो वो पैसों के लिए काम करता, पैसे उसके लिए कभी काम नहीं करता। इसीलिए
अपने मन से डर को निकालो। ये जो आप कह रहे हो कि हम ये काम करेंगे तो मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब मत सोचो। डर को अपने मन से निकाल दो। गरीब और अमीर में सोचने का बहुत ही अंतर है। देखिए, गरीब लोग किसी काम को देख करके कहेंगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन अमीर लोग कहेंगे कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। मतलब वो अपने मन से सवाल पूछेगा। और गरीब लोग कहेंगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जब भी वो कहेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो उसका दिमाग भी सोचना बंद कर देगा। मतलब उस काम के बारे में उसका दिमाग भी नहीं सोच पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक सोचना चालू कर देगा और उस काम को करने का रास्ता ऑटोमेटिक बता देगा। भले ही उससे नहीं हो पाएगा, मतलब उसका दिमाग नहीं बता पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता देगा कि इसका समाधान किसके पास है। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, उसका रास्ता आप पूछते हैं कि दिल्ली किस होकर के जाएं। तो किसी से आप पूछें तो भले ही वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएगा। अगर उसको नहीं भी मालूम है कि किधर से जाना है, तो फिर भी वो बता देगा कि उससे आप पूछ लीजिए, उसको मालूम है। मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएगा। ऐसे ही कुछ पूछिए चाहे नहीं पूछिए, वो अपने आप तो नहीं बता देगा कि इधर से जाओ दिल्ली। तो वो उसको तो लोग पागल समझेंगे। इसी प्रकार दिमाग भी काम करता है। उससे आप कुछ पूछिएगा तभी वो आपको जवाब देगा, नहीं पूछिएगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अमीर लोग कैसे नहीं डरते हैं। देखिए, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये डर रहता है कि कहीं हमारा ये पैसा डूब न जाए। इसी बात का डर आपको हमेशा सताएगा। इसी के वजह से आप चूहा रेस में फंस के रह जाते हैं और हमेशा नौकरी के तलाश में रहते हैं। और अमीर लोग बिना सोचे समझे सोचता है, लेकिन डर को और लालच को मन से निकाल के सोचता है। वो पैसों के लिए तो वो कभी काम करता ही नहीं है। इसीलिए उसको किसी बात का डर नहीं होता है। कहीं पे उसका पैसा डूब भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, और वो किसी न किसी तरह आ ही जाता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का अनुभव जरूर मिला होगा। कभी आपके पास जब पैसा नहीं रहता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक सोचना चालू कर देता है कि कैसे और भी पैसा कमाया जाए। जैसे आपने इससे पहले समझा कि एक आदमी था जिसको बच्चे हुए और उसका बच्चा जो स्कूल में पढ़ने लगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने कमाई को भी बढ़ा दिया, मतलब अपने आय में भी वृद्धि कर लिया। मतलब वो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करने लगा। लेकिन आप कभी जब इन्वेस्ट कीजिएगा, मान लीजिए कि वो आपका पैसा डूब गया, तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ तो सलूशन ज़रूर निकाल करके देगा कि फिर से इसे सुधार कैसे किया जाए। कुछ ना कुछ सलूशन तो वो आपको ज़रूर देगा कि इसे सुधार कैसे किया जाए। अगर आपका दिमाग समाधान निकाल करके नहीं भी देता है, फिर भी वो ज़रूर आपको बता देगा कि इसके पास इसका समाधान ज़रूर मिलेगा। तो आप उसके पास जा करके अपना समाधान ढूंढ लीजिएगा। इसी प्रकार अमीर लोग हैं। अमीर लोग कभी भी बेझिझक इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उसको कोई डर नहीं है कि मेरा पैसा रहेगा या फिर डूब जाएगा। तो वो सोचने पर सबका निर्भर करता है। हर एक इंसान का सोच अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मतलब पक्षी उड़ती है आसमान में मगर रहता है कहाँ? तो बहुत लोग कहेंगे कि वो पेड़ पे रहता है और बहुत लोग कहेंगे कि पानी में। यहाँ पे सबको सोचने का अलग अलग अंदाज है। जैसे कोई सोचा होगा कि चिड़िया के बारे में कह रहा है कि कहाँ रहता है, तो वो पेड़ पे। और कोई लोग सोचे होंगे कि मगरमच्छ के बारे में कह रहा है, मगरमच्छ कहाँ रहता है, तो मगरमच्छ पानी में रहता है। इसी प्रकार सबका सोचने का अलग अलग अंदाज है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।